आपका विश्वास वायलेंट होना चाहिए, पैसिव नहीं। हाँ देखेंगे हो जाएगा, कोई बात नहीं। होगा। कितने लोगों को मिरेकल चाहिए? तीन और चीजें आज अभी वन लाइन में देने जा रहा हूं। पहला लिखना है तो, योर फेथ मस्ट बिकम वायलेंट नॉट पैसिव। आपका विश्वास वायलेंट होना चाहिए, पैसिव नहीं। हाँ देखेंगे हो जाएगा, कोई बात नहीं। होगा होगा होगा। पैसिव नहीं होना है, वायलेंट होना है। राइट? व्हेन योर फेथ बिकम्स वायलेंट इट प्रोड्यूसेस वायलेंट आंसर्स, वायलेंट मिरेकल्स। जब आपका विश्वास वायलेंट हो जाएगा तो उत्तर भी वायलेंट आएगा आपके पास। उस औरत ने कहा अगर मैं उसका वस्त्र भी छू लूं मैं चंगी हो जाऊं। That's called as violent faith. Violent faith. प्रभु के दास एडी अडेबायो का एक बड़ा फेमस प्रचार है जिन्होंने अफ्रीका में एक कन्वेंशन में प्रचार किया था। वो इतना फेमस हुआ था, उसमें उन्होंने प्रचार किया था कि मसीह लोगों को पैसिव फेथ के लिए नहीं बुलाया, वायलेंट फेथ के लिए बुलाया है। वायलेंट फेथ वायलेंट मिरेकल्स को प्रोड्यूस करता है। आप वायलेंट फेथ को बिलीव करो, आपको वायलेंट मिरेकल्स परमेश्वर देगा। सेकंड, क्रिएट एन एटमॉस्फेयर दैट अट्रैक्ट्स गॉड। आप ऐसे ही घर नहीं जा सकते यहां से, यहां पे जबरदस्त है ना उपस्थिति है, पर जब आप घर जाओ तो आपको अपना वो माहौल जो एटमॉस्फेयर है वो बना के रखना। कैसे बनाओगे? पहला, वर्शिप अट्रैक्ट्स गॉड्स ग्लोरी। आराधना परमेश्वर की महिमा को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। नॉट स्टॉप वर्शिप एट योर होम, लिसनिंग टू इट, कीप लिसनिंग टू इट। मैं एक स्कूटर में किसी के साथ ट्रैवल कर रहा था, ईयरफोन्स लगाए थे, तो मैं ना बात कर रहा था बार बार। जब बात कर रहा था तो मेरे साथ में कोई था, तो जब लास्ट में हम रुके तो किसी ने मेरे से पूछा किससे बात कर रहे थे पास्टर, इतनी देर बात ही कर रहे थे। मैंने कहा इंटरनेशनल कॉल था। राइट? सो इंटरनेशनल कॉल आपका चलते रहना चाहिए। लोकल कॉल पे बात करते रहोगे तो दिक्कत होगा। कितने लोगों को समझ आ गया? आप में से कई लोग लोकल कॉल कुछ ज्यादा ही करते हैं। कृपया करके लोकल कॉल बंद कर दीजिए, इंटरनेशनल कॉल करते रहिए। समझ आ गया है? ठीक है। सेकेंड, स्पीक फेथ। बातें मत बोलिए, विश्वास बोलिए। खाएंगे क्या? विश्वास। तो निकालोगे क्या? प्याज खाओगे तो 15 मिनट बाद लोगों से दूरी रखना, क्योंकि जो आएगा मुंह से वो वैसे भी लोगों को दूर कर देगा अगर प्रॉपर फ्रेशनर मुंह में नहीं लिया तो। स्पीक फेथ, यूनिटी के साथ फेथ डिक्लेयर करना है। तीसरा, रिमूव टॉक्सिक वॉइसेस। कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीजों को क्या नहीं करना है? जितनी भी टॉक्सिक चीजें आप देखते हो उन सब चीजों को आप ब्लॉक कर दो। टॉक्सिक मेंटालिटी, टॉक्सिक प्रचार, टॉक्सिक बातें, नेगेटिव चीजें, टॉक्सिक लोग, सबको हटा दो। और फिर एक्सपेक्टेशन अट्रैक्ट्स मिरेकल्स। एक्सपेक्टेशन है आपके अंदर, ये बड़ा खतरनाक चीज है। एक्सपेक्टेशन, होगा, होने जा रहा है, इट विल हैपन। राइट? एक्सपेक्टेशन। चलते फिरते अंदर क्या चलना चाहिए? एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, है ना? वो लिख कर आता है ना कहीं कहीं पे LOADING ... जितने लोगों को अभी तक नहीं मिला, प्रभु आपको क्या कह रहा है पता है? LOADING, लोडिंग ... इसका ये मतलब नहीं है नहीं आने वाला, उसका मतलब है आने वाला है, लोडिंग। और तीसरा और आखिरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओबीडियंस अनलॉक्स व्हाट प्रेयर अलोन कैनॉट। आज्ञाकारिता में आपको ध्यान देना है, केवल प्रार्थना में ध्यान नहीं देना। आज्ञाकार, ओबीडियंस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओबीडियंस। नॉट ओबीडियंट, मैं कई लोगों को उनके ओबीडियंस से बचा, मेरे को समझ आ जाता है कि मैं इनके साथ फ्यूचर में एक लीडरशिप लेवल पे रह सकता हूं या नहीं रह सकता हूं करके, मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है ना। ओबीडियंस इज द की। आप किसी एक व्यक्ति के साथ जिंदगी भर तक रहना चाहते हैं, ओबीडियंस इज द की। सबमिशन, ओबीडियंस बहुत खतरनाक चीज है। आप एक व्यक्ति को जानना चाहते हैं वो आपके साथ है कि नहीं, उसको एक बार ना बोल के देखो, उसके बाद भी आ रहा है, इसका मतलब वो आपके साथ टिक कर रहेगा। एक सीक्रेट है, कई साल पहले आई लर्नड इट, ओबीडियंस इज द की। नामान को बोला डुबकी लगा, गाना भी है, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। संडे स्कूल जो गए होंगे उनको ये गाना पता है। हालेलुया। ओबीडियंस इज द की। ओबीडियंस अनलॉक्स जो प्रेयर अकेले में नहीं कर सकता। सुनना बहुत जरूरी है, आप सुनोगे नहीं तो कार्य नहीं। जो मैंने आपको कहा ना, पिछले हफ्ते 3 चीजें आपको बोली गई, डिड यू फॉलो इट इज द क्वेश्चन, बिकॉज ओबीडियंस इज द की।
अब मैं खत्म करता हूं एक गवाही के साथ, शायद टेस्ट में। एक भाई है जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनका नाम हर्षद पारमर है। उन्होंने हमें मैसेज करके बताया कि बाय प्रोफेशन वो एक टीचर है, वो एक स्कूल में टीचर का जॉब करते हैं, पर पिछले कुछ महीनों से उनके जॉब में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। तो वो मार्च के महीने से वो प्रेयर कर रहे थे कि प्रभु उनके जीवन में प्रभु की मर्जी के अनुसार कुछ वो एक चेंज उनके लाइफ में लेके आए। तो वो प्रेयर कर रहे थे, बट उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तो वो बताते हैं कि जब पिछले हफ्ते जब पास्टर ने डिक्लेयर किया कि ये सीजन ऑफ मिरेकल है, तो उन्होंने वो वचन रिसीव किया और वो उस दिन से वो डेली प्रेयर कर रहे थे वो तीनों पॉइंट्स के लिए, कि वो उस तीनों विषय के लिए उन्होंने प्रेयर किया। और वो बताते कि उसी हफ्ते थर्सडे को उनके पास एक कॉल आया, और जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक नई जॉब, उससे पहले वाले जॉब से एक बेहतर जॉब से प्रभु ने उन्हें आशीषित किया है। वो बताते हैं। Now look at what he has said, और मैं उसके साथ आज का प्रचार यहाँ क्लोज करता हूँ। सच अ ब्यूटीफुल थिंग, मुझे इतना पसंद आया। और ये ब्रदर हमारे साथ सालों साल से एक साथ जुड़े हुए। Now look at this, वो कहते हैं कि मैं 3 चीजें कर रहा था। आपने कहा था 3 चीजें करने हैं मिरेकल के सीजन में। पहला, आपको स्तुति करना है, ब्लड लगाना है यीशु का और डिक्लेयर करना है। उसने एक भी दिन वो क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं। चौथे दिन उसने छुटकारा देखा। चर्च, जब आप यहां पे आते, जो वर्ड आज आपको दे दिया गया है, आप उसे रिसीव करना, आप उसे फॉलो करो, उसे आप उसके पीछे पड़ जाओ। सुबह उठो, स्तुति करो, फिर लहू लगाओ, और फिर डिक्लेयर करो। और हर जगह यह होना चाहिए कि आपका सीजन है मिरेकल का। फिर वायलेंट फेथ के साथ बिलीव करो कि प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में अपना समय, प्रभु का प्रेजेंस बनाए रखो, और फिर एक्सपेक्ट करो ओबीडियंस के साथ कि मेरे लिए प्रभु काम करेगा। आप जो ओबीडियंटली करोगे, उसी का छुटकारा आप आपके घर में प्राप्त करोगे। आप भी क्या करोगे, अपने जुबान से गवाही दोगे कि देखो परमेश्वर ने मेरे लिए एक सीजन ऑफ मिरेकल में एक अद्भुत काम को परमेश्वर ने, जीवित खुदा ने मेरे लिए काम किया है। आज बिलीव कीजिए चर्च, चंगाई तेरा हक है, भलाई तेरा हक है, छुटकारा तेरा हक है, बढ़ोतरी तेरा हक है। हालेलुया। जो आपका हक है वो आप प्राप्त करोगे। जस्ट ओबीडियंटली उसे फॉलो करना शुरू कर दो। क्या आप तैयार है प्रार्थना करने के लिए? क्या आप तैयार है बिलीव करने के लिए कि परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलने जा रहा है? बिलीव करके आज इस आखिरी प्रार्थना में जुड़िए और बिलीव कीजिए कि आप एक सीजन ऑफ मिरेकल के अंदर कदम रख चुके हैं, कि खुदावंद आपको खाली नहीं छोड़ने जा रहा है। अगले हफ्ते आप टेस्टिमनी के साथ आएंगे और आपके पास गवाहियां होंगी नौकरियों का, आपके पास गवाहियां होगी छुटकारों का, आपके पास गवाही होगी पारिवारिक चंगाइयों का, आपके पास गवाही होगी पारिवारिक छुटकारों का, आपके पास गवाही होगी कि कैसे खुदा ने आपके घर के भीतर काम किया है। मल्टीपल गवाहियां होंगी। Have a violent faith in the name of Jesus. आपके नौकरी, आपके बिजनेस के लिए एक वायलेंट फेथ, उस फेथ को आपके अंदर एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो। आपकी आराधना में वो फेथ दिखना चाहिए। तैयार है तो अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाए, ऐसे उठाए कि आप विश्वास करते कि प्रभु कुछ बड़े कामों को करेगा। Come on, believe। ऐसे उठाए कि प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेगा। ऐसे उठाए कि प्रभु आपको खाली नहीं छोड़ेगा, और अपने आंखों को बंद रखें। बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, वी आर इन अ सीजन ऑफ मिरेकल। गॉड इज ओपनिंग सम डोर्स फॉर मैरिज। प्रभु विवाहों के लिए कुछ रास्तों को इस कलीसिया के पिता अभी इसी वक्त खोल रहा है। फिर से विवाह का सीजन खुदा कुछ लोगों के लिए विवाह का सीजन प्रभु तैयार कर रहा है राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसी चर्च के अंदर, ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर, ICM, मैं चाहता हूं तेरे हाथ उठे रहे। Oh, come on, I know it may seem difficult, but those hands are powerful. मूसा के समान तेरे हाथ जब उठेंगे, विजय को तू देखेगा। जोशुआ के समान आई देश में जब वो हाथ उठे तो उसने विजय को देखा। Those lifted up hands, वो उठे हुए हाथ कई विजयों को आपके लिए रिलीज करने जा रहे हैं। वो उठे हुए हाथ कई चीजों को आपके लिए रिलीज करने जा रहे हैं राइट नाउ। मैं चाहता हूं जब आपने वो हाथ उठाए, मैं अगली चीज आपको जो बोलूंगा बड़े ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं आप अभी डिक्लेयर करेंगे उन विषयों को जिस पे आपको मिरेकल चाहिए, उन चीजों पे जिस पे आपको एक छुटकारा चाहिए। हो सकता है आपके लिए हो, आपके परिवार के किसी व्यक्ति के लिए हो, आपके बेटे या बेटी के लिए हो, जिसके लिए भी है। आप जो प्रेजेंस यहां पे प्रभु का है, उस प्रेजेंस के नीचे कोई भी विषय कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मेरे 3 कहने पे आप आवाज उठाएंगे और उस विषय को बोलेंगे, उसे डिक्लेयर करेंगे, और प्रभु उसके भीतर एक अद्भुत काम करेगा। आप तैयार है तो मैं डिक्लेयर करता हूं 1 2 3 कहिए आवाज उठा के।
आवाज उठा के नाम लेकर बोलिए, आज चुप रहने का दिन नहीं है ये। घर के माहौल बदल रहे हैं, युद्ध के माहौल हटाए जा रहे हैं, आनंद के माहौल आ रहे हैं। कोई तो रिसीव करो। कोई एक काम के लिए आपने कुछ सौंपा और वो काम अभी तक नहीं हुआ, अचानक वो काम के कुछ चीजें, कुछ पैसा जो फंसा हुआ है, प्रभु मुझे कहता वो आपको प्रभु रिटर्न करवाने जा रहा है। कोई तो चीज जो फंसी अटकी हुई है, कहीं पे बात करके रखा है लेकिन वो अटका हुआ है, खुदा कहता वो अटका हुआ चीज में रिलीज करने जा रहा हूं, वो अटका हुआ चीज में रिलीज करने जा रहा हूं। खुद ही वो काम आपके लिए बनने जा रहे हैं। ओह जीसस, कुछ मिरेकल्स आज इस छत के ऊपर खड़े हुए स्वर्गदूत आपकी ओर रिलीज कर रहे हैं, आपकी ओर रिलीज कर रहे हैं। कम ऑन चर्च, कोई तो अपने हाथ उठाओ और बोलो खाली नहीं जाऊंगा। कोई तो बोलो खाली नहीं जाऊंगा। Yes, lift up your voices, lift up your voices. Ask what you want in the name of Jesus. Ask what you want in the name of Jesus. Lord, I declare, बार अपने हाथों को मेरे साथ जोड़े, स्वर्ग की ओर उठाए। इस चर्च के चारों कोनों में खड़े हुए स्वर्गदूत, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है आज यहाँ पे कोई तो है जो विश्वास कर दुआ कर रहा है, जो एक वायलेंट फेथ के साथ यहाँ पे आया है, एक वायलेंट ब्रेक थ्रू को देखने आया है। मैं कह रहा हूं उनके लिए कहीं जो सुन रहे हैं, खाली नहीं जा रहे आप, खाली नहीं जाने वाले आप। प्रभु जीवित परमेश्वर आपके लिए कुछ करने जा रहा है। आज अभी इसी वक्त रिसीव कीजिएगा। आपने सीजन ऑफ मिरेकल में कदम रख लिया है। आपके विषय खुदा के सामने जो बोले गए, खुदा उसे पूरा करने जा रहा है। कहीं आमीन। और बोले मैंने रिसीव किया कि ये मेरा मिरेकल का सीजन है। मैं अपनी गवाही रिसीव कर चुका हूं। और विश्वास करने वाला हर भाई बहन एक साथ मिलकर कहेगा, कोई तो आवाज उठा के कहीं आमीन।